चलिए, तो आज हम लोग करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं उनमें भेद करेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो ये जो तीनों एल्कोहल होता है उनमें क्या भेद है, इसको कैसे भेद करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे हमको एल्कोहल दे दिया गया है, एक बॉटल दिया गया है जिसमें एल्कोहल है, तो वो जो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, इसकी भेद कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो उस दिए गए एल्कोहल की पहचान करना जो रहता है, पहचान करने के लिए हमारे पास में 4 विधियां हैं जिसके द्वारा 4 अलग अलग प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। पहला कहलाता है ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, तीसरा जो होता है विक्टर मेयर अभिक्रिया द्वारा, और चौथा लूकास अभिक्रिया द्वारा या अभिकर्मक द्वारा। ये 4 अलग अलग विधियां हैं। इन विधियों के द्वारा हम लोग जान जाएंगे कि हमको जो दिया गया एल्कोहल है वो प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक एल्कोहल है। एक एल्कोहल को भाई पहचान करना है कि वो कौन सा एल्कोहल है, तो उसके लिए मैं बताया आपको ये 4 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, 4 अलग अलग विधियां हैं जिससे हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ऑक्सीकरण, फिर बताऊंगा विहाइड्रोजनीकरण, विक्टर मेयर और फिर लूकास अभिकर्मक। चलिए देखिए, पहला है ऑक्सीकरण द्वारा। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में हम लोग क्या करेंगे, जो दिए गए जो एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या सांद्र H2SO4 या पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल, ये सब की उपस्थिति में हम लोग दिए गए एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। और उससे जब ऑक्सीकरण करेंगे तो उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप में जो भी उत्पाद हमको मिलेगा उस प्राप्त होने वाले उत्पाद के आधार पर हम लोग फिर एल्कोहल की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं, अगर हमें दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, जैसे ये प्राथमिक एल्कोहल है, तो इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, इनकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग यहां पे, तो पहले एल्डिहाइड मिलता है, H2 बाहर हो जाएगा, और बाद में और इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको अम्ल प्राप्त हो जाता है, 1 ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा। अगर हमें जो एल्कोहल दिया गया है उसका हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में या फिर नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो अगर उससे हमको पहली बार ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड मिल जाता है, और फिर उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो अगर अम्ल मिल जाता है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। तो यहां पर ऑक्सीकरण जब हम लोग करते हैं लगातार इसमें, तो कार्बन परमाणु की संख्या बिल्कुल नियत बनी रहती है। यहां पे भी 2 कार्बन परमाणु दिख रहा है, यहां पर भी 2 कार्बन परमाणु दिख रही है, और इसमें भी 2 ही कार्बन परमाणु है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण करने पर भी कार्बन परमाणुओं की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। एल्डिहाइड बने चाहे अम्ल बना हुआ, तो आप यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आप एथिल एल्कोहल लेना, आप कोई भी प्राथमिक एल्कोहल ले सकते हो। अगर आप फार्मिक, यहाँ पे आप लोग इसमें मैथिल एल्कोहल लेते थे, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनता हो, यहाँ पे फार्मिक अम्ल बनता है, तो कोई भी एल्कोहल ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है इसमें। तो आप इसमें ऑक्सीकरण करके देखना है, पहली बार में एल्डिहाइड मिलेगा, दूसरी बार में एल्कोहल इसमें अम्ल ही मिलेगा, और उसमें दोनों जो उत्पाद मिलेंगे उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा, वैसे की वैसे रहेगा।
लेकिन अगर हमको जो एल्कोहल दिया है उस एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, जैसे मान के चलो हमको द्वितीयक एल्कोहल दिया है, तो अगर वो द्वितीयक एल्कोहल होगा तो ऐसी स्थिति में जब हम उसका ऑक्सीकरण करेंगे, सेम ये उपस्थिति रहेगी, उपस्थिति नहीं लिख रहा हूं मैं, तो उससे क्या होता है, जो प्राथमिक एल्कोहल जहां पे एल्डिहाइड दिया था वहां पे द्वितीयक एल्कोहल जो होता है वो कीटोन देता है। ये कीटोन दे दिया, एसीटोन बना CH3CH3CO, और फिर उसका ऑक्सीकरण करते हैं आगे तो अम्ल बनता है, फिर से एसिटिक अम्ल मिल जाएगा, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो एल्कोहल होता है उससे एक कम हो जाता है। तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या में कमी आ जाती है, एक की कमी आ जाती है, तो समझ लेंगे वो द्वितीयक एल्कोहल है। ऑक्सीकरण करने से कार्बन परमाणु की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्राथमिक एल्कोहल होगा, एक की कमी आ गया तो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और अगर दो की कमी आ जाती है, लगातार कमी आती है, तो वो तृतीयक एल्कोहल होगा। चलिए देखिए, ये तृतीयक एल्कोहल, इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे, उपस्थिति आप लोग देख लेंगे फिर से। तो अगर ये तृतीयक एल्कोहल रहा, ऊपर लिख देता हूं मैं, उपस्थिति नहीं लिखा हूं मैं, उपस्थिति सेम रहेगा, तो भी एसीटोन मिलता है और फिर ऑक्सीकरण करने से अम्ल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल में प्राप्त हुआ था उत्पाद, उसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल भी सेम उत्पाद देता है, लेकिन उसमें कार्बन परमाणु की संख्या में उत्तरोत्तर लगातार कमी आती रहती है। यहां पहले 4 कार्बन था, फिर बाद में 3 कार्बन हुआ, बाद में 2 कार्बन हो गया। तो इस प्रकार से अगर जितने बार हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं उतने बार कार्बन की परमाणु की संख्या में अगर कमी आ रही है तो तृतीयक एल्कोहल होगा, केवल एक की कमी आएगी तो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और कार्बन परमाणु की संख्या में कोई कमी ना आए तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। इस प्रकार से ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम लोग एल्कोहल की पहचान करते हैं। दूसरा है इसमें विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया में प्राथमिक एल्कोहल का समझ में आ जा रहा है, क्योंकि उसमें अलग उत्पाद मिल रहा है। पहली बार में एल्डिहाइड बन रहा है, दूसरी बार में अम्ल बन रहा है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल तो सेम उत्पाद दे रहे हैं। तो सेम उत्पाद देने के कारण में ये विधि उतना अच्छा प्रत्यक्ष नहीं है जितना कि, और अभी आगे जो विधियां बताने वाला हूं उनमें ऑक्सीकरण करने के बजाय में दूसरे जब विहाइड्रोजनीकरण करेंगे या वेक्टर मेयर परीक्षण करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उत्पाद मिलेगा वो बिल्कुल अलग अलग ही उत्पाद मिलेंगे, और उस उत्पाद के आधार पर हमको साफ साफ समझ में आता है कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। कैसे, जैसे देखिए, दूसरा देखिए, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया में जो दिए गए एल्कोहल का जो वाष्प होता है, उस एल्कोहल के वाष्प को कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में इसको गर्म कहते हैं, और गर्म करने से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद होता है उस उत्पाद के आधार पर एल्कोहल की हम लोग पहचान कर लेते हैं। कैसे होता है देखिए, जैसे पहला ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसका हम लोग विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं इसको। तो अगर वो प्राथमिक एल्कोहल हुआ तो वो एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर वो द्वितीयक एल्कोहल रहा, द्वितीयक एल्कोहल अगर हुआ तो द्वितीयक एल्कोहल का सेम यही लिखेंगे, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन की मात्रा को हटाना है। तो यहां से अगर हाइड्रोजन की मात्रा को हटाते हैं तो एसीटोन मिल जाता है, यहां पे कीटोन मिलता है। अगर एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल होगा तो विहाइड्रोजनीकरण करेंगे इसको, यानी गर्म कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करेंगे एल्कोहल के वाष्प को, तो एल्डिहाइड अगर मिलता है तो समझ लेंगे प्राथमिक एल्कोहल होगा, कीटोन मिलेगा, एसीटोन मिलेगा तो द्वितीयक एल्कोहल होगा। इसी प्रकार से
जो तृतीयक एल्कोहल होता है उसका जब हम लोग विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो यहां पर हमको देखिए क्या प्राप्त होगा। तो यहां पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता, यहां पे जल प्राप्त हो जाता है। तो यहां से ये OH है और यहां से एक H निकालेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास में 2 CH3 बचा, यहां एक H निकल गया, यहां CH बचा, ठीक हो गया। यहां पे CH2 बचा और यहां पे C बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा C और इधर लिख देता हूं मैं CH2 को। तो इस प्रकार से हमको ब्यूटीन प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया बात आप लोगों को? जो प्राथमिक एल्कोहल अगर रहेगा तो प्राथमिक एल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण करने से कीटोन मिलता है, और तृतीयक एल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण जब हम लोग कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, तो विहाइड्रोजनीकरण करने से हमको एल्कीन प्राप्त हो रहा है यहां पे। तो इस प्रकार से इस बार जो है अलग अलग उत्पाद है, बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई अलग अलग उत्पाद है तो नाम समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड मिला तो प्राथमिक होगा, कीटोन हो गए तो फिर द्वितीयक होगा, एल्कीन हो गए तो तृतीयक होगा। पिछले टाइम की जैसा बिल्कुल में मैच नहीं है। तो इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण की जो विधि है वो उसकी अपेक्षा ऑक्सीकरण विधि की अपेक्षा ये ज्यादा स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से तीसरा है इसमें विक्टर मेयर परीक्षण अभिक्रिया, और चौथा है इसमें बताया था आप लोगों को मैं लुकास परीक्षण अभिक्रिया। तो मैं अभी आप लोगों को पहले लुकास कर देता हूं। चलिए देखिए, तीसरा है लुकास अभिकर्मक द्वारा या अभिक्रिया द्वारा। चलिए देखिए, तो ये एल्कोहलों में भेद करने की सबसे आसान विधि है, बहुत ही सरल विधि है और सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, लुकास अभिकर्मक जो होता है उससे क्रिया करवाते हैं एल्कोहल का। तो ये लुकास अभिकर्मक क्या होता है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का है ना निर्जल जो है जिंक क्लोराइड जो रहेगा वो लुकास अभिकर्मक कहलाता है। तो इस लुकास अभिकर्मक की क्रिया हम लोग एल्कोहल से कराते हैं, दिए गए जो एल्कोहल होगा उससे कराते हैं। तो उससे हमको ZnCl2 का धुंधला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, धुंधला अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। निर्जल ZnCl2 जो होता है, जिंक क्लोराइड जो होता है, वो लुकास अभिकर्मक कहलाता है। इस लुकास अभिकर्मक की क्रिया जब हम लोग एल्कोहल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड जो होता है उस जिंक क्लोराइड का, इसमें सॉरी जिंक क्लोराइड बोल दिया मैंने, HCl का धुंधला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो दिए गए जो एल्कोहल होगा उस एल्कोहल को हम लोग किस में मिला देते हैं, लुकास अभिकर्मक में मिला देते हैं। तो लुकास अभिकर्मक में मिलाते ही अगर तुरंत जैसे मिलाए वैसे वैसे ही तुरंत धुंधला अवक्षेप प्राप्त अगर होता है तो समझ लेंगे वो तृतीयक एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल होगा वो। अगर 5 मिनट बाद में तुरंत अगर ना अवक्षेप ना प्राप्त होकर के 5 मिनट बाद में अवक्षेप मिलता है तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और अगर आपको अवक्षेप ही प्राप्त नहीं होता है, अवक्षेप बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाता, समझ लेंगे वो प्राथमिक एल्कोहल है। इस प्रकार से केवल अवक्षेप को देखकर, अवक्षेप कब मिल रहा है उसको देख करके या नहीं मिल रहा है उसको देख करके हम लोग एल्कोहल की पहचान कर लेते हैं। तुरंत का तुरंत अवक्षेप मिल जाएगा तो तृतीयक एल्कोहल होगा, 5 मिनट बाद अवक्षेप प्राप्त होगा तो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और अगर अवक्षेप प्राप्त ही नहीं हो पाती है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज जाने कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो होता है उसमें भेद जो होता है, उस भेद करने की 3 विधियों के बारे में इस क्लास में हमने जाना। एक जाना ऑक्सीकरण विधि, दूसरा जो था
विहाइड्रोजनीकरण, और तीसरा था ये लुकास अभिकर्मक द्वारा। लुकास अभिकर्मक द्वारा सबसे आसान तरीका बताया मैंने आप लोगों को, उसका जिंक क्लोराइड के साथ में क्रिया कराएंगे, दिए गए अल्कोहल की क्रिया करा देंगे जिंक क्लोराइड के साथ में, तुरंत अवक्षेप मिल जाएगा तो तृतीयक अल्कोहल, 5 मिनट बाद अवक्षेप मिल जाएगा तो द्वितीयक अल्कोहल, और अवक्षेप प्राप्त ही नहीं हो पाती है, अर्थात अगर अल्कोहल जो है वो लुकास अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं कर पाती है तो समझ लेंगे वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो एक विधि बच गया है इसका, जो है विक्टर मेयर अभिक्रिया, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।